नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए, पहला ये सवाल है आपके निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में से आया है। कह रहा है कि -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो भाई ये सवाल तो बहुत आसान है, ध्यान से मेरी बात समझिए। सवाल में क्या लिखा है? 3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी रेखा थी इस तरह। ठीक है, मान लेंगे ए और ये हमारी कौन सी है? रेखा बी है। ठीक है, तो ये 3, 10 यहाँ पर लिखा है, मान लेंगे -3, 10 है, और लिखा है 6, -8 लिखा है। 6, -8 लिखा है। ठीक है, को किस और इन्हीं बिंदु को काटने वाला कोई बिंदु है, इनके बीच में कोई बिंदु मान लेंगे। तो इनके बीच में मान लेंगे बिंदु हमारा ये पी है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पी है, काट रहा है। तो किस बिंदु पर काट रहे हैं? को बिंदु 1, 6 क्या लिखा है सवाल में? -1, किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मान लेंगे ये लेमडा रेशियो 1 में विभाजित करता है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिए। जो ए बी रेखा है उसको पी किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मान लेते हैं लेमडा रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता है। आप m1 m2 भी मान लेंगे तो सवाल लग जाएगा, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा मानने का मतलब ये है कि आप सवाल एक ही बार में लगा लेंगे। ठीक, तो अब बताइए, ये दो रेखाओं को एक अंत बिंदु पर कोई रेखा काटे, कोई बिंदु काटे, तो अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है? मेरी बात ध्यान समझिए। तो ये जो अंत विभाजन, जो पी का निर्देशांक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात समझिए। तो जो पी का निर्देशांक होगा, जब भी कोई रेखा काटती है, जब भी कोई रेखा कोई बिंदु भी अंत विभाजन करता है, अंदर की ओर काटता है, तो उसका सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 ये बटे में m1 प्लस m2 कामा m2y1 m1y2 m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, ये सूत्र होता है अंत विभाजन का सूत्र है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये अंत विभाजन का सूत्र है। ठीक है, अंत विभाजन का ये सूत्र है। ठीक है, अगर यही बाहरी काटता तो हम लोग प्लस की जगह माइनस कर देते। ठीक है, तो पी का निर्देशांक सवाल में तो लिख दिया है -1, 6 बराबर। तो m1 का मान m1 x1 x2 इसको मानेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिए। इसको x1 y1 x2 y2 मानूंगा, और ये जो लेमडा इसको m1 और इसको क्या मानूंगा? मैं m2 मानूंगा। इतना याद रखिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं लेमडा को यहाँ पर मान ले रहा हूँ। ये लेमडा रेशियो 1 में काट रहा है, तो ये हमारा m1 का मान हो जाएगा लेमडा और m2 का मान हो जाएगा 1। तो मान बस लेकर रखना है और आंसर आ जाएगा हमारा। m1 का मान कितना हो जाएगा? लेमडा, और x2 का मान कितना सवाल में हो जाएगा? 6, प्लस m2 का मान कितना सवाल में? 1, और x1 का मान कितना हो जाएगा? -3 बटा में m1 प्लस m2 मतलब लेमडा प्लस को लिखा तो लेमडा प्लस हो जाएगा कामा। देखिए, हालांकि अब मैं अगर ये ना भी निकालूं तो भी सवाल लग जाएगा, क्योंकि हमको इसी से इसी की तुलना करना है, हम सवाल लगा देंगे। लेकिन मान अगर लिख दिया हूं मैं तो लिख ही लीजिए। तो लेमडा और y2 का मान कितना हो जाएगा? -8 प्लस m2 का मान कितना है? 1, और y1 का मान कितना है? 10 बटा में m1 प्लस m2 अर्थात लेमडा प्लस में लिखा तो लेमडा प्लस में हो जाएगा। सवाल खत्म है। तो -1, 6 बराबर, ठीक है, 6 में लेमडा गुणा करूंगा तो 6 लेमडा आ जाएगा, और -3 का 1 में गुणा करूंगा -3 हो जाएगा, बटा में लेमडा प्लस में लिखा तो लेमडा प्लस 1 हो जाएगा बराबर। अरे बराबर करो कॉमा 8 का लेमडा में गुणा करूंगा तो -8 लेमडा हो जाएगा, और 10 का 1 में गुणा करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा 10 एकम 10, और बटा में लेमडा प्लस 1 मिलेगा तो लेमडा प्लस 1 है। अब भाई तुलना कर दीजिए। ठीक है, सवाल अब तुलना करेंगे, सवाल लग जाएगा।
क्या बोलूंगा, तुलना करने पर ना, तुलना करने पर। अब बताइए तुलना करने का तरीका है, मेरी बात ध्यान समझे। ये पहला वाला डिब्बा पहले वाले के और दूसरा वाला डब्बा दूसरे के बराबर में कर सकता हूँ। अगर 6 बराबर इसको करे या फिर इसके बराबर -1 करूंगा तो सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, तो मैं तुलना कर दे रहा हूँ भाई। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको? ठीक, तो -1 बराबर क्या मिलेगा मुझे, 6 लेमडा। थोड़ा मैं यहाँ पर स्पष्ट कीज रहा हूँ, तो तुलना करूंगा तो इसका इसके बराबर हो जाएगा, तो -1 बराबर क्या मिलेगा मुझे, 6 लेमडा -3। तो 6 लेमडा -3 बटा में लेमडा +1 हो जाएगा, तो लेमडा +1 हो जाएगा। इसका एक में गुणा करोगे तो -1 का गुणा करो तो माइनस लेमडा हो जाएगा, और एक का -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा। और 6 लेमडा लिखा तो 6 लेमडा, -3 लिखा तो -3 हो जाएगा। आई आई लेमडा माइनस में उसी तरह आई +6 इधर जाएगा तो -6 लेमडा हो जाएगा, और आई -3 उसी तरह आई माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो -6 एक -7 लेमडा हो जाएगा, और बराबर मिलेगा, एक में से 3 घटा देंगे तो -2 मिलेगा। तो माइनस से माइनस करते हैं तो लेमडा बराबर क्या मिलेगा, 2/7। अब देखिए लेमडा का मान मानने का मतलब क्या होता है, लेमडा रेशियो 1 का मान, कि लेमडा का मान ही हमारा अनुपात होता है। तो 2/7 आया है, इसलिए जो हमारा आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 2/7। किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2/7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।